गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 23 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी में हम कबीर के पद पढ़ेंगे। कक्षा आपकी 9वीं है। तो बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में कबीर रचित कुछ साखियां हम पढ़ चुके हैं। आइए आज के कार्यपत्रक के माध्यम से कबीर रचित शब्द पर यानी कि जो पद है उस पर चर्चा करते हैं। तो बच्चा देखो, ये वाली जो साखी है ना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी बात कही गई है जो मुझे भी एक्चुअल में सही लगती है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। तो कबीर जी कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना ही मैं किसी क्रिया कर्म या फिर पूजा पाठ में हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो। अगर कोई खोजना चाहे, सच में ही कोई खोजना चाहता है, तो उसे पल भर में ही मिल जाते हैं। पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। वो कहते हैं कि सब जो जितने भी प्राणी हैं, जिनमें सांस है, उन सबके अंदर मैं विद्यमान हूँ, क्योंकि मैं ही जीवन का आधार हूँ। तो यही पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। प्रस्तुत शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से भक्तों को एक संदेश दे रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मस्जिद में, मैं तो ना काबे में हूँ और ना कैलाश में। ठीक है, ना किसी तीर्थ स्थल या देवस्थान में हूँ। ईश्वर या अल्लाह को पवित्र या तीर्थ स्थानों पर ढूंढना नहीं चाहिए। किसी विशेष क्रियाक्रम से या किसी विशेष योग या वैराग्य या पूजा पद्धति से भी मुझे नहीं ढूंढना चाहिए या मुझे नहीं ढूंढा जा सकता। यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो मैं पल भर की तलाश में ही उसे मिल सकता हूँ। कबीर कह रहे हैं कि साधना करने वाले साधक मानो मैं श्वास लेने वाले प्रत्येक प्राणी के हर सांस में मौजूद हैं, अर्थात जीवन का आधार मैं ही हूँ। देवल का मतलब होता है देवताओं का स्थल, देव स्थल। काबा मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल होता है, मुस्लिमों का। कैलाश हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल होता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे आप लोगों के। यहाँ देखिए, यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है। बंद या फिर कमरा या कैदी या सामान्य आदमी। यहाँ बंदे शब्द का अर्थ है हर सामान्य आदमी से है। मिलोह शब्द के माध्यम से कबीर किसके मिलने की बात कर रहे हैं। ईश्वर या अल्लाह, स्वर्ण या खजाना। तो आंसर आ जाएगा ख। यहाँ साधु शब्द से क्या तात्पर्य है। साधु शब्द कोई कर्मचारी, साधना करने वाला, किसान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा साधना करने वाला। यहाँ क्रियाकर्म से क्या अभिप्राय है। पांचवा क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में ईश्वर कैसे मिल सकते हैं। देखो, क्रियाकर्म से पहले ही हमें यहाँ पे दोहे में दिया हुआ है, ना तो कोने क्रियाकर्म में ना योग वैराग में। तो क्रियाकर्म से यहाँ पे है कि जो हम पूजा स्थल करते हैं और जैसे अलग अलग टाइप की पूजा पद्धति अपनाते हैं, तो उन सब चीज़ों में हम जैसे नवरात्रे आते हैं या फिर जो हम पिंडदान करते हैं, इन सब चीज़ों में वो नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे इसके ये क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चा ये। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, और ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। ओके, यहाँ क्रियाक्रम से क्या अभिप्राय है। क्रियाक्रम से अभिप्राय है कि किसी विशेष योग, वैराग्य या पूजा पद्धति आदि से। कबीर के अनुसार पल भर की तलाश में कैसे मिल सकता है। कबीर के अनुसार यदि कोई खोजने वाला अर्थात समझदार हो तो ईश्वर उसे पल भर में ही मिल सकते हैं, क्योंकि वे हर सांस में मौजूद हैं और वो वही जीवन का आधार हैं। तो अभी एक गतिविधि आपसे पूछी गई है। आशा है आप इस पद को पढ़ने और इसका भावार्थ समझने का आनंद लिया होगा। इस पद में व्यक्त कबीर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं या असहमत हैं। हो सकता है आप असहमत हो सकता है आप मूर्ति पूजा में, कर्म कांड में विश्वास करते हो। अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखने हैं। जो भी आप सहमत हैं, यानी कि सहमत का मतलब है कि आप एग्री हैं, ठीक है ना, इसके साथ, हाँ भाई ये सही है। ठीक है, असहमत का मतलब नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं तो इस चीज से सहमत हूँ। हाँ, मुझे
मुझे इस पद को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। इस पद से मैं सहमत हूँ क्योंकि भगवान को सच्ची आस्था से पाया जा सकता है। ईश्वर को किसी मंदिर, किसी विशेष तीर्थ स्थल आदि पर नहीं पाया जा सकता। ईश्वर तो हर प्राणी में मौजूद है, ईश्वर ही जीवन का आधार है। मैं इस बात से सहमत हूँ और अगर मानव समझदारी, सच्ची लगन से उनकी साधना करे तो वे बहुत ही आसानी से हमें हमारी तलाश में मिल सकते हैं। अगर चाहो तो इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।